सागर के विशाल जलागार में, विशाल दुग्धागार में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग की सहायता से असुरों और देवों के द्वारा मंथन समुद्र का प्रारंभ कराया, जो आपने अभी सुन ही रहे थे। मंथन अमृत प्राप्ति के लिए हो रहा था। जो कोई भी जहां भी श्रेष्ठ सुंदर मंथन होता है, उसके फलस्वरूप सदैव सर्वत्र अमृत ही प्राप्त होता है। और अमृत की ओर प्रायः सभी सबों का अभिगम होता है। अमृत पाने के लिए कौन लालायित नहीं रहता। किसी को मरना नहीं है, मृत्यु किसी को प्रिय नहीं होती। सदैव अमर हो जाने की कामना सभी कोई करते हैं। वृद्धावस्था में जब जीवात्मा प्रवेश करता है और आगे चलकर बहुत बड़ी विषम वृद्धावस्था को जब वो प्राप्त हो जाता है, अंग प्रत्यंग काम करते नहीं हैं, रोगों का प्रभाव शरीर पर पूर्ण रूप से हो जाता है, तब वो वयोवृद्ध जीवात्मा बार बार करहाता रहता है, हे भगवान, अब तो मैं बहुत कंटाल चुका हूं, ऊब चुका हूं, अब मुझे अपने पास बुला ले, अब मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन वास्तव में मृत्यु अगर इसके सामने आके खड़ी हो जाए, साकार रूप लेके, चलो भैया, चलो बहना, तुम इस जीवन से ऊब चुके हो, तो चलो अब हम तुमको ले जाने के लिए आए हैं, तब वे ही जीवात्मा शरीरधारी छटपटाएगा, घबराएगा, कहेगा नहीं नहीं भैया, वो तो हम दुखी थे तो बोलते थे, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ आने की। सच्ची बात है। अधिकांश मानवों की या प्राणियों की इसी प्रकार की परिस्थिति होती है। कोई भी मृत्यु को प्यार नहीं करता। अमृत की ओर सबकी इच्छाएं होती हैं। समुद्र ये तो जीवन सागर है, समुद्र ये तो संसार है। संसार रूप सागर में जीवन रूप समुद्र मंथन सदैव करना चाहिए। जो संसार सागर में रहकर जीवन रूप मंथन जो भी करता है, उसी के जीवन में फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होती है। जीवन मंथन भी एक बहुत बड़ी वस्तु है। जीवन मंथन में कई वस्तुएं आती हैं,
विचार मंथन, आचार मंथन, तत्व मंथन, भाव मंथन, कर्म मंथन, ज्ञान मंथन, चिंतनों में चिंतन का भी मंथन होता है। और जब इस प्रकार के नानाविध मंथन जीवन में और जीवन का भी मंथन जब जीवात्मा करने में सफल होता है, तब जैसे छाछ को बिलोने पर परिणाम स्वरूप मक्खन निकलता है, उसी प्रकार जीवन मंथन करते हुए जीवनामृत की प्राप्ति होती है। शरीर रहे या न रहे, शरीर मर जाए या जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवनामृत प्राप्त करके वो जीवात्मा तो कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन याद रहे, जो भी जीवन मंथन संसार रूप समुद्र में करेगा, याद रहे कि अमृत तो बहुत पीछे निकलेगा, सबसे पहले जहर ही निकलेगा। जीवन मंथन कोई भी प्रकार का हो, पहले तो उसे जहर का सामना करना पड़ेगा। अमृत पीने के लिए वे ही अधिकारी हैं जो हंसकर प्यार से जहर भी पीने की क्षमता रखते हैं। हंसते हुए जो जहर पी सकता है, वही अमृत पाने का और पीने का अधिकारी है। याद रहे कि जीवन में सदैव मधुरता तो नहीं होती, जीवन में कड़वाहट भी होती है, तीखापन भी होता है। कड़वापन और मीठापन, इन दोनों का मिश्रण तो जीवन है। और ये कड़वापन और मीठापन दोनों का मंथन करते करते स्वाद रहित, निस्वाद, परंतु जिसमें केवल परमात्मा का ही आस्वाद जब बन के तैयार होके अर्क के रूप में जीवन में प्राप्त होता है, तब वो अमृत का रूप धारण कर लेता है। लेकिन पहले तो जहर पीना पड़ेगा। देखो, यहां भी अमृत का मंथन शुरू किया, निकला पहले हाला हल विष। इन रत्नों में सबसे पहला रत्न था विष, जहर, और अंतिम रत्न था अमृत। और बीच में बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ रत्न, बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त तो हुई। जैसे कि आपने सुना होगा, भगवान ने इन देवों को कहा था, अमृत की ओर तुम्हारा लक्ष्य रहे और मोह में मत फंसना। मोह में फंसोगे, माया में फंसोगे, तो शायद अमृत नहीं पाओगे, अमृत से वंचित हो जाओगे। और साथ साथ कहा था, दूसरे जो चाहें उनको लेने देना। रत्न तो बहुत निकलेंगे, लेकिन दूसरे चाहें उनको दे देना। क्रोध कभी नहीं करना, संधि से, समता से काम लेना। कार्य की सिद्धि या जीवन में अमृत की प्राप्ति, ये धैर्य से होती है, समत्व से होती है, द्वेष, क्लेश और क्रोध से नहीं होती। बल्कि इससे तो और विपरीत फल प्राप्त होता है। भगवान ने इन देवों को पहले ही कह के रखा था, सीधे जाने वाले
देव का पक्ष होता है और टेढ़े चलने वाले ये असुरों का पक्ष होता है। अच्छा कहो तब भी शंका, बुरा कहो तब क्रोध, ये असुरों की वृत्ति है। किसी की प्रशंसा करोगे तो लगेगा कि यार मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है, जरूर दाल में काला है। यह आसुरी स्वभाव है। आपने कभी किसी के गुण देखे और अच्छी बात कह दी, तब भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कोई भी वस्तु वो नेगेटिव एंगल से ही देखेगा, विकृत रूप में ही देखेगा, क्योंकि इनके मानस में विकृति है। विकृति मानसिक जो होती है उसका आचरण भी विकृत होता है। सुकृति जिनके भीतर होती है उसका आचरण भी सुकृत होता है। सुकृत ये देव पक्ष है, ये सज्जनों का पक्ष है। असुरों का पक्ष तो आपने सुना ही। तो यहां भी भगवान ने ये कहा था कि देखो, जैसे आपने शास्त्री जी को सुना होगा कि चलो आओ हम वासुकी के नाग के मुख के पास खड़े हो जाएंगे, और यदि दैत्य लोग असुर लोग उसको मांग करें तो पुच्छ पकड़ लेना। तुम देव हो, अपने मन में कमी महसूस मत करना। भगवान स्वयं वासुकी नाग के पास आके खड़े रहे थे, देवगण भी साथ खड़े रहे। असुर ने देखा, महाराज हम कहां खड़े रहे, तो अब ये पुच्छ बाकी है। देवताओं को मुख और हमको पुच्छ, हमको ऐसे वैसे थोड़े कि पुछड़ी को पकड़ेंगे। नहीं, हम तो इसमें भाग नहीं लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। अभिप्रेत था, गुजराती में कहते भावतू तो वैद्य करूं, जो भाता था वही वैद्य ने कहा। सब लोग पुच्छ की ओर चले गए, और पुच्छ की ओर खड़े रहने की ही देव को भगवान की इच्छा थी। लेकिन अगर वे लोग पुच्छ की ओर देव को खड़े रखते तो असुर लोग वो टेढ़े थे, हमको मुख क्यों देते हो, हम भी पुच्छ पकड़ेंगे। जो टेढ़े लोग होते हैं उनके साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये भगवान ने सिखाया। उनके साथ उलझना नहीं चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करना चाहिए, बुद्धि से युक्ति से काम लेना चाहिए। इसके पीछे भी रहस्य था जो आपने सुना होगा। मंथन करते करते वासुकी नाग के मुख से कितनी आहें निकली, फुकारें निकली, फुदकारें निकली, विष निकला, जहरी गैस निकला। तो जो असुर मुख पकड़े हुए थे सब काले पड़ गए, फीके पड़ गए, जल गए, आंतक छा गया था। काल रूप रुद्र को शरण में जाने की प्रेरणा हुई। देवतागण, असुरगण सभी कैलाश में विराजमान, सती के साथ कैलाश में विराजमान युगल, भवानी के साथ विराजमान भवनाथ भगवान शंकर के पास गए और स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्नां त्रैलोक्य दहनाद्विषात्। हे देव, हे देव, हे महादेव,
हे शिव शंभो, हे गणनाथ, हे रुद्र, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। तीनों लोगों को विदग्ध करता हुआ ये हालाहाल विष सबको समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है। सब समाप्त हो जाएंगे महाराज। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप हम सबकी रक्षा कीजिए, पाही पाही हमारी रक्षा कीजिए, ये विष से हमें बचाइए। ईतावान ही प्रभोरथो यदीन परिपाल, ये जिसका सिद्धांत है और आदर्श है। ऐसे भगवान शंकर शिव जी उसी समय वहां पर पधारे। भवानी के साथ भवनाथ पधारे और देवताओं को कहा, एतावानी प्रभोरथो यदीन परिपाल, जिनको ईश्वर मानते हो, जिसको प्रभु मानते हो, जिनको स्वामी मानते हो, उनका यही आदर्श होता है कि जो दीन जनों का परिपालन करना, दीन जनों का रक्षण करना। भगवान शंकर ने निश्चय कर लिया कि हालाहाल विष का हम पान करेंगे। लेकिन अर्धांगिनी भवानी सती को पूछे बिगर कैसे कर सकती है, क्योंकि आधा अंग तो स्त्री होती है। जगत के हित के लिए संकल्प तो कर लिया, लेकिन अपनी स्त्री, अपनी पत्नी के पूछे बगैर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। दंपति के आदर्श भगवान शिव और शिवानी, इन दोनों का आदर्श तो देखिए। जगत के कल्याण के लिए बात थी, लेकिन भवानी को उन्होंने विनती प्रार्थना की, पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरिहि प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः तस्मादिदं गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में। हे भवानी, हे मेरी अर्धांगिनी, हे देवी, आप हमें ये हालाहाल विष पान करने की अनुमति दीजिए। लेकिन अनुमति के लिए बताया कारण क्या? सर्वजनों का कल्याण, सर्वजनों का रक्षण और सर्वजनों की भलाई, वो परमात्मा श्री हरि को बहुत प्रिय है। परमात्मा श्री हरि परब्रह्म सारे जड़ चेतन के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। प्राणी क्या, देव क्या, दानव क्या, असुर क्या, जड़ क्या और चेतन क्या, ये सभी परमात्मा के रूप हैं। और परमात्मा का ये आदर्श है, श्री हरि का आदर्श है कि इनका परिपालन करो, इनके दुखों का निवारण करो, इनको सुख दो, इनकी भलाई करो और इनका रक्षण करो। यही सद्धर्म है, यही ईश्वरीय धर्म है। देवी, ये करने पर साक्षात भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान की प्रसन्नता से मैं भी बहुत प्रसन्न होता हूं। प्राणी मात्र चराचर विश्व भी रक्षण होता है। इसलिए देवी, ये हालाहल विष पान करने के लिए हे भवानी आप मुझे अनुमति दे, क्योंकि आप जगन माता हैं। आप जगन माता है और माता सारे संसार को अपना बालक समझती हैं। ये संसार के बालक हे जगन माता भवानी, तुम उनकी जगन माता हो, तो मुझे विश्वास है तुम निश्चित मुझे इन सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए तुम मुझे अनुमति निश्चित दो।
कितनी सुंदर बात है। अर्धांगिनी से अनुमति चाहिए, लेकिन अर्धांगिनी को कारण भी तो दिया। विश्व का कल्याण, विश्व की भलाई और विश्वेश परब्रह्म परमात्मा की प्रसन्नता। मानो यह शिवजी ने विश्व को एक विश्व धर्म का एक उपदेश दिया है, संदेश दिया है। परमात्मा की प्रसन्नता ये जीवन का सबों का ध्येय होना चाहिए और विश्व का कल्याण करना ये आदर्श होना चाहिए। विश्व की भलाई करो और विश्वेश को प्रसन्न करो। यही मानवों का, जीवात्मा मात्र का एक आदर्श संदेश इस कथा के द्वारा, इन शिवजी के वचनों के द्वारा विश्व को प्राप्त हुआ। जो सबकी भलाई करे, सबका कल्याण करे, उसका नाम ही शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जहां स्वयं संहार शक्ति के तमोगुणावतार होते हुए भी भद्र भावना लिए हुए कल्याण रूप भी इन भगवान की विभूति में रहा है। अब यहां पर ये तो ही शिव जी की महानता, लेकिन भवानी जगन्माता की भी तो महानता देखिए। तद्विषम जगदुमारेभे प्रभावज्ञान्वमोदत। भवानी ने कहा, हे देव, हम दोनों के इष्ट देव परब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण हम पर और उनके हृदय कमल में स्वतः जब प्रसन्न होते हैं, परम प्रसन्न होते हैं, और यदि विश्व की भलाई होती है, जगत का कल्याण होता है, तो हे देव, आप सुखेन निश्चित ये हालाहाल विष का पान करें, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपका क्या प्रभाव और आपकी क्या महिमा है। आप में वो परमात्मा की अभूतपूर्व तमोगुण अवतार के नाते बड़ी भारी शक्ति है, आपका अपूर्व प्रभाव है। निश्चित आप हालाहाल विष का पान करें, प्रभु को प्रसन्न करें और विश्व का कल्याण। देवी भवानी ने, सती ने विश्व को यहां इतने छोटे से अनुमोदन में संदेश दिया है कि भारतीय आर्य सन्नारी का आदर्श क्या हो सकता है। जगत के कल्याण के लिए, सर्वजनों के कल्याण के लिए, सर्वजनों के लिए, सबकी भलाई के लिए, अगर पति शहीद होना चाहे तो हंसते हुए उसका तिलक करने वाली आर्य सन्नारी होती है। जाओ मां भोम के काज, धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के लिए और परमात्मा के लिए जाओ, तुम शहीद हो जाओ, मैं अनुमोदित करती हूं और मैं टीका लगाती हूं। हमारी आर्य राजपूत कन्याएं, महारानियां जब रण मैदान में जब जाते थे रणवीर, तो शहीद होने के लिए टीका लगाती थी और कहती थी, पीछे पूछ दिखा के मत आना, पीठ दिखा के मत आना, तुम वहीं पर शहीद हो जाना तो मैं सती होंगी, लेकिन पीठ दिखा के कायर बन के मेरे पास आके, मेरा पति कापुरुष है, वो लज्जा से मुझे लज्जित मत करना। इन सभी भारतीय नारियों की वह आदर्श भवानी जगन माता है। उन्होंने ये आदर्श दिया कि जगत के भलाई के लिए भले विषपान करे तो हरकत नहीं। भगवान शिव जी ने ततकरतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनम। भूत भावन महादेव शिवजी ने
करतली कृत्य धोबा मान के पूरे हलाहल विश्व को एक ही धोबे में समेट कर जय श्री हरि, जय नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके गट 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 करके अपने गले में उतार लिया। और गले में उतार कर उसको गले से भीतर नहीं भेजा, गले में रोक के रखा। और गले में रोक के रखने के कारण उनका कंठ नील पड़ गया, नीला पड़ गया। कहते हैं यत् चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषण। भगवान शंकर के कंठ का नीलापन हो जाना ये तो महापुरुषों, साधु पुरुष, सत्पुरुषों का एक भूषण कहा जाता है। भगवान शंकर ने जगत की भलाई के लिए विष का तो पान कर लिया, पर उनके हृदय कमल में सदा हरि की मूर्ति विराजमान है। कहीं यह विष हरि की मूर्ति को, हरि के स्वरूप को, मेरे भीतर हृदय में विराजमान श्री हरि को परिश्रम न करे, इसलिए उन्हें गले में रोक के रखा। ये तो उनका एक मुख्य भाव है। आप उस दिन से भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। हर ने हरि का सुख का विचार करके बहुत बड़ा तत्सुख की भक्ति और भी हमें सिखाई। इसलिए वैष्णव गुरु परंपरा में आदौ पुरुषोत्तमम पुरहरम, भगवान को परिश्रम न पड़े तो विष को भीतर न जाके गले में रोक रखा और गले में उसका फिल्टरिंग किया, शुद्धिकरण किया और उसका नुकसानकारक मारक जो अंश था उसको एकदम निकाल के फेंक दिया, लेकिन गले में उसका अर्क धारण किया। और वो अर्क धारण करके आप सत्य वक्ता के रूप में भी शिव जी प्रसिद्ध हुए और विश्व को दिया। देखो भैया, जगत के विषयों को, जगत की कड़वाहटों को हंसते हंसते पी जाओ, लेकिन अपने दिल में, हृदय में मत उतारना। ये समझने की बात है। जहर तो पी जाओ, कड़वाहट को पी जाओ, किसके कड़वे वचन को भी निकल जाओ, किसके कड़वे पैर को भी गले में पी जाओ, गम खा जाओ, लेकिन इन कड़वाहटों को अपने दिल में मत उतारो, हृदय में मत उतारो। दिल को, हृदय को जहर के मत भरो, गले तक सीमित भरे रहा। फिल्टरिंग करो और उसको कटु सत्य के रूप में कभी कभी प्रकट करते रहो। वो जो विषपान करते हो उसको, विष तो कड़वा होता है, उसका खराब अंश तो निकाल दो, लेकिन कटु सत्य के रूप में कभी कभी बाहर निकालो। भगवान शंकर जी जब विषपान कर रहे थे तो विषपान करते करते कुछ बूंदे, कुछ छींटे नीचे जमीन पर भी गिरे, तो वहां जो सर्प दौड़ के आए, बिच्छे दौड़ के आए, कुछ जहरीले गिलहरी वगैरह, छिपकली वगैरह दौड़ती हुई आई, और भी कुछ जंतु आए और कुछ वनस्पतियां थी वो भी दौड़ के आई। उन सबों ने वो छींटे बूंद चाट ली, उनमें विष भर गया। या यूं कहें कि भगवान ने, शंकर ने जो विष का फिल्टरिंग गले में किया, उनका जो विषभाग था खराब, इन प्राणियों को दे दिया। कितनी सुंदर बात। और अब ये समुद्र मंथन धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पे पहुंचने के लिए जब तैयार था, तब एक सुंदर अद्भुत श्वेत वर्ण की, सुंदर कटीले घटीले सिंग वाली, बड़े बड़े थन वाली, अद्भुत सौंदर्यशाली तेजस्विनी एक गाय माता प्रकट हुई, जिसको कामधेनु कहते हैं।
असुरों और देवों ने मिलकर ये कामधेनु यज्ञ यागादि के उपयुक्त होने के कारण ऋषि मुनियों को प्रदान कर दी। मंथन करते करते निकले 7 मुख के एक अश्व, उच्चैश्रवा अश्व। देवों की लालसा हुई, सूर्य की लालसा हुई, अरे ये तो बहुत अच्छा घोड़ा है। लेकिन बलि राजा जो असुरों के राजा थे, वो खड़े हो गए, अरे ये तो घोड़ा बहुत अच्छा है, उच्चैश्रवा, इसको मैं चाहता हूं। भगवान ने पहले ही कह के रखा था, असुर चाहे तो पहले उसको दे दे। तुम्हारा लक्ष्य तो दूसरी वस्तु पर मत रखना, अमृत की ओर रखना। अमृत मंथन, जीवन मंथन में जो अमृत की ओर लक्ष्य रखेगा और दूसरे मोह में नहीं पड़ेगा तो अमृत मिलेगा। तो बलि राजा ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, 7 सूंड वाला, बड़ा श्वेत वर्ण का, अद्भुत सौंदर्यशाली। कहा कि इसको पेंडिंग रखो, पीछे देखेंगे। भले निकला, बाजू पर रखो। इंद्र की इसमें लालसा हो गई, लेकिन अभी रखो। मंथन करते करते अद्भुत एक मणि निकला, पद्मराग मणि, जिसका नाम है कौस्तुभ मणि। जैसे निकला, प्रकाश प्रकाश चकाचौंध, सारे लोग हो गए अंधेरे में भी उजाला हो गए। देव असुर दोनों की आंखें चकाचौंध हो गई। मणि का प्रभाव था। दोनों पक्ष में उस मणि लेने की कामना ही नहीं हुई। न जाने दोनों के भाव उभरे। चलो, स्वयं प्रकाश जिनका सदैव रहता है और जिनके कृपा से, जिनके माध्यम से आज ये समुद्र मंथन होने जा रहा है, हो रहा है, चलो भैया ये मणि तो इस भगवान नारायण को ही समर्पण कर देंगे। और इन सबों ने मिलके ये मणि भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान ने अपने गले में उसको धारण करके मणि की शोभा बढ़ाई। तब से वो आप कौस्तुभ मणि धारण करने लगे। मंथन करते करते कल्प वृक्ष पैदा हुआ, अद्भुत सुंदर पत्रावलियों से परिपूर्ण, सफल, सुंदर, छांव देने वाला और सबों की मनोकामना पूर्ण करने वाला, ऐसा एक दिव्य अलौकिक जो कभी कुमलाए नहीं, मुरझाए नहीं, ऐसे एक वृक्ष को जब निष्कासित देखा, कल्प वृक्ष को, उसको भी स्थगित करके बाजू पे रख दिया गया, कभी किसी को लेना नहीं। मंथन और भी आगे चला। देखिए, बीच में एक बात हम आपको बता देते हैं। ये समुद्र मंथन प्रारंभ कब से हुआ, उसकी कोई तिथि, मिति, तारीख भागवत जी में कहीं दी नहीं गई, लेकिन कोई जगह है। कि कब प्रारंभ जानते हो? शरद पूर्णिमा के दिन इसका उद्यम प्रारंभ हुआ। और एकादशी, कार्तिक बदी एकादशी और गुजरातियों की आसो बदी एकादशी, उसके दिन ये मंथन प्रारंभ हुआ। और मथते मथते ये मंथन प्रारंभ करके, मंथन होते होते जिस दिन चतुर्दशी आई, चतुर्दशी, उस दिन पहला रत्न के रूप में हालाहल विष निकला, काली चौदस के लिए। विष भी काला था। उस दिन ही हलाल विष निकला और
दूसरा दिन कार्तिक बदी अमावस्या, यानी गुजरातियों की आसो बदी अमावस्या। उस दिन कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष प्रकट हुए। लेकिन आज का दिन, अमावस्या का दिन महापर्व था, जहां सूर्य की प्रबल स्थिति रहती है। सौर मास से अमावस्या महत्वपूर्ण मानी जाती है, पावन पर्व था। आज जैसे अमावस्या को खराब मानते हैं, उस जमाने में अमावस्या को बहुत सुंदर मुहूर्त माना जाता था। आज के दिन मंथन करते करते आज जगत जननी और पूरा विश्व ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड, देव दानव मानव सभी जिनके चरणों में लोट-पोट होकर धन्यता प्राप्त करने की सदा कामना करते हैं और क्यू में खड़े रहते हैं। ऐसी अद्भुत शक्ति का आज प्रादुर्भाव जो होना था, तो उस प्रादुर्भाव के पहले उनको रिझाने वाली दासियां तो चाहिए। मंथन करते करते असंख्य, जिनके सौंदर्य के सामने किसी का सौंदर्य नहीं, स्वरूपवती, कामोत्तेजिका और अत्यंत मदोन्मत्त शरीर वाली और मदोन्मत्ता अप्सराएं प्रकट हो गई समुद्र से, और समुद्र की अप्सराएं प्रकट हुई, नृत्य करने लगी। और समुद्र में जो कभी कमल खिलता नहीं, क्योंकि यह खारा समुद्र नहीं था, ये तो दूध का मीठा समुद्र था, क्षीर सागर था। तो कमल कमल बड़े बड़े कमल वहां अनायास प्रकट होने लगे, खिल गए। अरे देखते देखते कमल कमल हो गए, और एक बहुत विशाल पद्म, हजारों पंखड़ी वाला अद्भुत कमल प्रकट हुआ। और कमल समुद्र मंथन करते करते जैसे प्रकट हुआ, और कमल की पंखड़ियां धीरे 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 खुल गई, और एक अद्भुत प्रकाश हुआ। इतनी लाइट, इतना प्रकाश, इतनी रोशनी, इतनी सुगंधी, नानो देव दानव सब में आनंद आनंद की उपलब्धि, धन्यता की अनुभूति वहां हो गई। एक अपूर्व विश्व का, 14 ब्रह्मांडों का सौंदर्य मानो एक ही में समेटकर जिसमें आ गया हो। कितना अद्भुत सौंदर्य, सात्विक सौंदर्य, मंद मंद नहीं, बहुत मुस्कुराती हुई और कृपा बिखेरती हुई एक अद्भुत देवी प्रकट हो गई। और वह देवी लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया, पद्मावती, पद्मा, कमला, क्षीर सागर की कन्या महालक्ष्मी प्रकट हो गई। सबने पुष्प वृष्टि की, दीपक जल गए, एक एक दीपक से एक एक दीपक जल गए, दीपक से दीपक जल गए, लो आज अंधेरे ढल गए। तैरने लगे दीपक, कमल तो थे, दीपक की और भरमार हो गई। आज भी आसोबदी अमावस्या, कार्तिक बदी अमावस्या के दिन गंगा जी में और अन्य तीर्थों में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि लक्ष्मी जी को यह बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी अंधकार को सह नहीं सकती, उनको प्रकाश चाहिए।
इसलिए आप देखो ये वर्णन आया कि उनके प्रकट होने से विश्व का अंधकार नष्ट हो गया। लक्ष्मी जी के हाथ में कमल थी और एक हाथ में कमल की माला थी। लक्ष्मी के माला देखी, मैं किसी को भी अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, है? तो चलो मेरा स्वयंवर। लक्ष्मी का स्वयंवर हुआ। लक्ष्मी के स्वयंवर में सभी लोग, देव दानव, ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, शंकर जी, बृहस्पति, इंद्र, शुक्राचार्य, कोई बाकी नहीं बचे। सबों के सबे यानी महामुनि दुर्वासा भी वहां पर आके खड़े हो गए कि लक्ष्मी जी मुझे भी वरमाला पहना दे। क्या कौतुक था, अद्भुत बात थी कि जब ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयति दिशक कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। ये रमा भगवत्परा रमा जब प्रकट हुई और माला लिए सबको निहार रही थी तो सब आगे आ गए, सब लालायित हो गए। सब कहने लगे लक्ष्मी वरमाला तो तुम हमारे गले में डाले। लक्ष्मी जी ने बारी बारी सबको देखा, सबके गुण सुने, आत्म प्रशंसाएं भी सबकी सुनी। लेकिन देवी भगवती लक्ष्मी सबके स्वरूप को जानती थी, क्योंकि भगवत शक्ति थी, वैष्णवी शक्ति थी। ये वैष्णवी शक्ति जो वैष्णो देवी है, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप है। कश्मीर में जो वैष्णो देवी जिसको हम कहते हैं, ये वही वैष्णो देवी, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप है। ये वैष्णवी माया है। तो सबको देव दानव मानव सबको जानती थी। लक्ष्मी जी ने क्या देखा, नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वति तच्चन संगवर्जितम कश्चिन् महांस्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रयः। सबसे पहले तो लक्ष्मी की वरमाला प्राप्त करने के लिए ऋषिगण, मुनिगण, ब्राह्मणगण आए। और उसमें सबसे पहले आश्चर्य की बात थी, महामुनि दुर्वासा आदम के बड़ी बड़ी दाढ़ी लिए हुए आके खड़े रहे, कामना की, वरमाला की, लक्ष्मी जी की माला की। लक्ष्मी जी ने दृष्टि से उनको निहारा। महामुनि दुर्वासा के नेत्रों में शांति नहीं थी, लाल लाल आंखें थी, क्योंकि क्रोध नाम के तत्व को वो सदैव धारण करके रखते थे। और मुख पर हंसी की बात तो छोड़ो, इतनी गंभीरता थी जैसे कोई डर जाए, कहीं इसकी क्या बोलेंगे और अभी ताड़ देंगे, लताड़ देंगे, डर जाए। मन में कहा, देवी मैं बहुत तपस्वी हूं। तो देवी लक्ष्मी ने कहा, भले आप कितने भी तपस्वी हो, मुझे देखकर आपने हास्य तो नहीं किया, लेकिन स्माइल भी नहीं किया, स्मित भी नहीं किया। अरे जो पुरुष एक स्मित भी ना दे सके, ऐसे रूखे सूखे पुरुष को ब्याह के स्त्री क्या करेगी? और जो क्रोधी हो और बार बार चिढ़ के डंडे मारने औरत को लग जाए, ना बाबा ना, ऐसे पति कोई स्त्री पसंद नहीं करेगी। आप में क्रोध का विजय नहीं, क्षमा करें। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो फिर शुक्राचार्य जी आ गए।
मैं बहुत ज्ञानी हूं, संजीवनी विद्या मुझे आती है, मेरे जैसा ज्ञानी विश्व में कोई नहीं, मैं बड़ा भारी कवि हूं, कवि नाम उषना कवि। गीता जी में कहा। लक्ष्मी जी ने देखा, महाराज आप बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन क्या आपका ज्ञान किस काम का? आपके ज्ञान से सज्जनों को दुख और दुष्टों को सफलता मिलती है। आप असुरों के गुरु, असुरों के संग में रहकर दुस्संगी हैं। नहीं, ये दुस्संगी को मैं वरमाला पहना नहीं सकती हूं। कच्चिन महांस्तस्य न काम निर्जया। ब्रह्मा जी आए तो कहा, नहीं महाराज आप सृष्टि की सृष्टा हैं, मैं आप में भी ये दोष देखकर आपको माला नहीं डाल सकती हूं। इंद्र महाराज अब मुझको ताव देते जाए, मैं तो देवराज इंद्र, देवाधिदेव इंद्र, स्वर्ग का राजा। लक्ष्मी जी आप मुझे वरमाला डाल दीजिए, मैं आपको इंद्रासन पे बिठा के बहुत सुख को भोग देंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, देवराज आप देवों के देव, त्रिलोकी के राजा मान लिया, लेकिन देखो अभी तो आपकी स्थिति इस बलि राजा से रौंदने की है। बलि राजा आपको अपने पैरों के जरिए रौंद रहा है, कुचल रहा है। अभी तो आप में कुछ फक्कड़ राम बन गए हो। आपके पास अभी तो ठन गोपालम है, आपके पास अभी कुछ नहीं, और आपको बार बार ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ता है, भगवान के पास जाना पड़ता है। वो ईश्वर किम परतो व्यपाश्रया, वो ईश्वर किस काम का जो बार बार उससे बड़े कोई ईश्वर की कामना करनी पड़े। ऐसे ईश्वर को लेकर मैं क्या करूं है? ये बीच वाले बिचौलियों को मैं नहीं पसंद करती, क्यों ना मैं सीधे उस स्वामी समर्थ है उनको ही मैं पास करूं। ये सिखाया, बिचौलियों के बीच को छोड़ो और सीधे पहुंचो। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौर। किनमें धर्म है? यमराज आए, दंड लेके आए। लक्ष्मी जी कहती है, महाराज कुछ हंसो तो सही, क्या दंड लेके फिरते हो? ऑर्डर करके कानून सबको दिखाते रहते हो। अरे कभी कभी कानून की बातें ऑफिस में होती है, ये घर में भी क्या कानून लगा रखा है? यमराज के घर में भी कानून चलता है। तो ऑफिस में भले आप कानून चलाओ, ये घर में तो एक सरल सुंदर सहज बन जाओ। नहीं महाराज यमराज, आप धर्म के राज हैं, परंतु आप में बड़े कठोरता है? आप बड़े कठोर हैं, तो मैं आपको बलमाला नहीं पहना सकती हूं। त्यागत क्वचित तत्र न मुक्ति कारण। किनमें त्याग है तो मुक्ति का कारण रूप नहीं है। और वीर्यम नपुंसो तदवेग निष्कृतम नहीं द्वितीयो गुण संग वर्जिता क्वचित चिरायुर नहीं शील मंगलम। सभी हमेशा सबकी इसमें चिरायुपना है, चिरायु है तो उसमें शील मंगल नहीं, और किसमें वो भी है तो उसमें आयुष्य नहीं। यत्रो भयम कुत्र च सोप्य अमंगलः सुमंगल कष्ट न कांक्षते ही मां। भगवान शंकर जी आए, कभी आए नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी भी आए। भगवान शंकर जी, महाराज आप भले नामधारी शिव हैं, आपके कार्य कल्याणकारी हैं, लेकिन आपका रूप जो है, आपने जो रुंडमाला धारण कर रखी है, आपके पीछे भूत प्रेत पिशाच इर्द गिर्द आपके चेले चपेटे हैं, और आपको वरमाला पहना दी तो मुझे इनसे ही पाला पड़ेगा ससुराल में, क्योंकि आप तो भूतनाथ हैं और आप तो नंग ढड़ंग है, दिगंबर हैं, और आप खाने पीने के शौकीन नहीं हैं। तो नारियां तो खूब पकवान बनाती हैं, पति को खिलाए और खूब प्रेम से खाए। नहीं महाराज,
आपका शील मंगल नहीं होते हुए रूप में नहीं है और रुंडमाल ये धारण किए है, तो महाराज मैं आपको वरमाला नहीं पहना सकती। लक्ष्मी जी ने देखा कोई अभी बाकी नहीं रहा, तो वो निराश नहीं हुई थी। एक देवाधिदेव इन स्वयंवर में नहीं आए, दूर जाके विराजमान थे। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, वरमाला प्राप्त करने के लिए नहीं पधारे थे। वो शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि नारायण, वो दूर होकर विराजे थे। उनको लक्ष्मी की वरमाला की कोई कामना ही जैसे नहीं थी, न उनको अपने निजानंद में जो मस्त विराजमान थे। लक्ष्मी जी बोली सुमंगल कष्ट न कांक्षते ही मां। जो सबों में एक एक गुण की कमी है, वो जिनमें एक भी कमी नहीं और सर्व गुण संपन्न, अनंत गुण भंडार, सुमंगल मंगल रूप। लेकिन क्या करे, वो मेरी कामना नहीं करता है, वो मुझे नहीं चाहता है। लक्ष्मी ने कहा भले मुझे चाहे कि न चाहे, अगर उनके चरण की दासी बनके चरण सेवा भी मिल गई, तब भी मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। लक्ष्मी जी बोली कि जो मुझे नहीं चाहता मैं उसे चाहती हूं, और जो मुझे चाहता मैं उससे दूर जाती हूं। लक्ष्मी जी दौड़ी, निजानंद में मस्त भगवान श्री हरि नारायण के कंठ में प्रेम के साथ वरमाला पहना दी और चरणारविंद में मस्तक रख लिया। देव ने आंखें खुली, लक्ष्मी जी को हाथ पकड़ के पानी ग्रहण किया। लक्ष्मी जी ने वरमाला डाली। उस दिन कौन सा दिन था? कार्तिक सुदी पंचमी थी। तब इसको लाभ पंचकी में रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। लक्ष्मी नारायण का वरमाला अर्पण करने का दिन, पति के रूप में निश्चित करने का दिन, और मंथन करते करते आगे और भी आगे बात तो चलने वाली है, लेकिन विधिवत लक्ष्मी नारायण का जो पाणी ग्रहण, विवाह प्रस्ताव, शुभ मंगल का बहुत धूमधाम से देव दानव सबने जो मिलके किया था, वह दिन तो था कार्तिक सुदी एकादशी। यानी ये एकादशी कार्तिक बदी यानी गुजराती आसोबदी एकादशी से लेकर कार्तिक सुदी एकादशी के दिन, ये कार्तिक का यह पक्ष बहुत ही पावन, शुभ और श्रेष्ठ माने जाने लगा, और लक्ष्मी के दिन माने लगी। इसलिए एकादशी से हम लोग दिवाली को मनाते हैं। और देव दानव मानवों ने लक्ष्मी जी के ये बर्थडे, अमावस क्या है, दिवाली का दिन क्या है, जन्मदिन लक्ष्मी जी का है। ये लक्ष्मी जी का जन्मदिन है, तो तीनों लोगों में सब लोगों ने दीपक प्रकट किए, प्रज्वलित किए और लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा सम्मान किया। तब तक दिए जलते रहे और कार्तिक सुदी पूर्णिमा के दिन वैकुंठ में दिए जले। कार्तिक सुदी पूर्णिमा के दिन वैकुंठ में दिए जले। तीनों लोगों में फिर से दीपावली हुई। लक्ष्मी नारायण आवत है गठ जोड़े, युगल वर आवत है, आवत है गठ जोड़े, युगल वर आवत, आवत है गठ जोड़े। सब लोगों को नर नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण गठ जोड़े, गठबंधन किए हुए वर वधु के रूप में सब लोग, सभी स्वर्ग आदि सब लोग के उसमें दीपावली हो गई है, दीपक जल रहे हैं, पुष्प बिखेरे गए हैं,
नृत्य करें, अप्सराएं गंधर्व गान कर रहे हैं, और आप वैकुंठ पधारे। और वैकुंठ में तो आज अभूतपूर्व दिवाली थी, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन ये देव दिवाली थी। ध्यान में आया? वो पृथ्वी की दिवाली थी, यहां देवों ने जो दीपक दान करके वैकुंठ तक जो दीपक जलाए वो देव दिवाली थी। और आज लक्ष्मी नारायण गठ जोड़े पहली बार युगल स्वरूप में वैकुंठ में पदार्पण किया है, वैकुंठ की शोभा बढ़ गई थी। और वैकुंठ में आज लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित हुए, और लक्ष्मी नारायण देव, लक्ष्मी नारायण आज वैकुंठ में गए। तो कार्तिक सुदी आसो, गुजराती आसो बदी 11, ब्रज के कार्तिक सुदी, कार्तिक बदी 11 से लेकर कार्तिक सुदी पूर्णिमा पर्यंत का दिन इसलिए इतने बड़े पावन और देवों के पक्ष माना जाता है। देव दिवाली पूर्णिमा के दिन आज भी युगल स्वरूप के वरघोड़ा शोभा यात्रा पूर्णिमा के दिन कई जगह निकलती है, देव दिवाली मनाई जाती है। यहां पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और लक्ष्मी जी के बाद अनेक और भी रत्न प्रकट हुए। और पीछे एक और सुंदरी समुद्र मंथन के करते करते प्रकट हुई। बड़ी सुंदर, बड़े बड़े लोचनों वाली मोहक सुंदरी थी, प्रकट हुई, जिसका नाम था वारुणी। वारुणी, वारुणी ये मदिरा थी। देखिए समुद्र मंथन में जहर भी आया और भी रत्न आए, लक्ष्मी जी भी आई, अप्सराएं भी आई, तो मदिरा भी आई, मदिरा भी प्रकट हुई। वारुणी मदिरा है। भगवान ने प्रेरित किए, लो ये बहुत सुंदर सुंदरी है, बोलो असुरों तुमको चाहिए? हाँ हाँ महाराज, ये तो बहुत प्रसाद है, दे दीजिए। भगवान ने कहा देवता लोग तुमको ये इनका प्राप्त नहीं करना है, ये असुरों को दे दो। आसुरी भाव वाले मदिरा पीने में मत्त हो जाते हैं, दैवी भाव वाले अमृत पीने में मत्त होते हैं। लेकिन अब मंथन करते करते जो लक्ष्य था, मनावल सोही दिन आयो, वो दिन, वो क्षण आई, वो समय आया। कार्तिक सुदी नवमी, कार्तिक सुदी नवमी आई, और धन्वंतरी महाराज आयुर्वेद के पुरस्कर्ता और भगवान के 24 अवतारों में से एक कुंभ में, स्वर्ण कुंभ में अमृत भर के भीतर से प्रकट हुए। धन्वंतरी परमात्मा का अवतार है, और आयुर्वेद की उन्होंने रचना की। यह अमृत में क्या था? यह अमृत में जीवनामृत था, इस अमृत में ज्ञानामृत था। इस कुंभ में क्या अमृत था? जीवनामृत था, ज्ञानामृत था और भजनामृत था। कितने अमृत थे? अमृत के कितने प्रकार इसमें मिश्र थे? जीवनामृत, ज्ञानामृत और भजनामृत। सारी सृष्टि के लिए जीवनामृत था, और मुमुक्षुओं के लिए ज्ञानामृत था, और निज कृपा पात्र भक्तों के लिए भजनामृत भी था। तो
जीवनामृत में क्या क्या बातें थी? सारी औषधियां थी। प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को, सृष्टि मात्र को जीवदान देने वाली अमृतमयी औषधियां थी और जीवन को अमृत देने वाली, जीवन को समृद्ध करने वाली वे वाणी भी थी, कुछ बातें भी थी। और वह अमृत, वो रस भी था जिसको पान करने पर कोई मरता भी नहीं। धन्वंतरी जैसे कुंभ लेके निकले तो धन्वंतरी के मुख से भगवान के 3 नाम गूंज रहे थे, गुंजन कर रहे थे। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। यह मंत्र को लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए और कहा, इनमें जो अमृत, इस मंत्र को जपते हुए कोई भी पान करेगा तो वो निरामय हो जाएगा। ये 3 नाम वाला एक ही मंत्र है। बड़े बड़े रोग शांत हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर हो जाती हैं, मलिन विद्या दूर हो जाती हैं। असुर लोग तो ताक में बैठे थे, असुरों के मन में मलिनता थी, अकेले अकेले अमृत पी जाने की स्वार्थ वृत्ति थी। सब असुर खड़े हो गए, एकदम छलांग लगाई, कूद पड़े और धन्वंतरी जी के हाथ से वो अमृत कलश को छीन लिया, छीन के भगे। या धन्वंतरी अवतार और एक अभी तीसरा मोहिनी अवतार भी लिया। हम समुद्र मंथन में देखे कितने अवतार लेने पे, आप मोहिनी बन गए। लक्ष्मी भी जिसके आगे फीकी लगे, ऐसा सम्मोहक मुग्ध करने वाला स्वरूप मोहिनी, भगवान मोहिनी बन गए और नाचते हुए, कमर को हिलाते हुए, नयन के बाण चलाते हुए, भाव भंगिका लिए हुए वहां पर पधारे। दैत्यों ने देखा, असुरों ने देखा, अरे कोई अपूर्व सुंदरी लक्ष्मी भी जिसके सामने फीकी। वो छिना चप्पी जो अमृत कुंभ की कर रहे थे, एकदम अरे मोही, अरे देवी आप कौन हैं, कौन हैं? अमृत की बात भूल गए और कहे, हे देवी मैं तुमसे ब्याह करने के लिए तैयार हूं, तुम मेरी हो जाओ। और प्रार्थना की असुरों ने, देवी हम एक ही कुल के हैं, फिर भी देखो अमृत के लिए हम आपस में लड़ मरे हैं, अब तुम ही कुछ न्याय करो, हमारी सहायता करो और ये अमृत कुंभ तुम संभालो। मोहिनी जी ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो एक वारांगना हूं, एक कुलटा हूं और मुझे अब तुम अमृत कुंभ दोगे तो मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े समझदार बुद्धिमान लोग मेरा विश्वास कभी नहीं करते मोहिनियों का। जगत में जो मोहिनियां होती हैं उसका विश्वास कभी नहीं करती है। भगवान ने कहा, देखो ये भगवत वाक्य हमें भी समझना है, कैसी मोहिनी का कभी विश्वास मत करना, लेकिन चक्कर में पड़ जाओ। जब मोहिनी ने इस बात कही तो इन असुरों को और भी विश्वास में कहना, ये कितनी सत्य, कितनी न्यूट्रल है, अरे बात इसको ही देना चाहिए। नहीं नहीं मोहिनी जी, आप अमृत कुंभ लीजिए और फिर हमको ही बराबर बांट के दे देना हो, और आप कृपा करके सबके मन से आप मेरे साथ ही मेरे घर पे ही चलना। मोहिनी जी ने अमृत कुंभ में कहा, देखो मैं एक शर्त के साथ तुम्हारी बात को मान सकती हूं, तुमने मुझे अमृत कुंभ सौंपा, तुमने मुझे जज बनाया, न्यायाधीश बनाया,
तो मैं जो करूं उसमें तुम बीच में इष्ट उष्ट नहीं करोगे, वाई एंड वॉट नहीं करोगे। क्यों बात? और जो कहूं सबको मानना पड़ेगा, चाहे तुमको पसंद हो या ना पसंद। तो सबने मान लिया। सबने मानकर मोहिनी जी ने अमृत का पान सबको कराया। पहले देवों की एक पंक्ति अलग बिठा दी, असुरों की पंक्ति अलग बिठा दी और देव की पंक्ति से प्रारंभ किया। देवों ने देव को पिलाते पिलाते, अमृत पान करते करते, एक राहु नाम का असुर था, वो भी देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में आके गुप्त रूप से बैठ गए, देव का रूप बनाकर। तो मोहिनी बांटती बांटती चलती थी, तो सूर्य ने लिया बीच में, वो राहु नाम के असुर ने भी अमृत पान कर लिया, लेकिन सूर्य चंद्र बैठे थे। मोहिनी जी को बताया, देखो महाराज ये देव नहीं है, तो देव का रूप लेके असुर आया है। तो भगवान ने चक्र से उसका गला को काट लिया, लेकिन अमृत पान कर चुका था, इसलिए गला भी मरा नहीं, और गले की एक बूंद शरीर में भी गई थी, तो उसका शरीर भी मरा नहीं, आधा। ब्रह्मा जी थे, अब कहा कि ये असुर तो था, आधा तो हो गया है, अब इसको असुर के पक्ष में जाने नहीं देना है। तो उसको पटा लिया कि देखो आज से तुम देव की पंक्ति में भले आ गए, भले तुम्हारा सर कट गया और धड़ एक बाजू हो गया, लेकिन तुमको हम देव के देवगण में रख लेते हैं, तो तुम देव के पास रहो, असुर में जाने की जरूरत नहीं। युक्ति की तो राहु देव बन गए और केतु भी देव बन गए और नवग्रहों में उसकी स्थापना कर दी। तो असुरों का पक्ष तो नहीं लेते थे, परंतु असुर तो थे, तो बात उनकी कृति तो असुरों की थी, लेकिन उसने मन में रखा ये सूर्य चंद्र ने मुझे कटवा डाला, तो जब भी पूनम आती थी, अमावस आती थी, तो उस पर बदला लेने के लिए वो आक्रमण कर देता था। तो ग्रहण के रूप में सब चारों ओर ये प्राप्त होती थी। दैत्यों ने देखा कि ये तो मोहिनी साक्षात खड़ी हो गई, देवताओं ने पान कर लिया, तो मोहिनी से मोहन विष्णु भगवान बन गए। दैत्य का ये हमारे साथ धोखा हुआ, सब हथियार लेके एक दूसरे को प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। इति श्री भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे अमृत मथने नवमोऽध्यायः। हरि नारायण नारायण हरि हरि।